जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से। आज का दिन मंगलवार है। मंगल का पर्याय ही है कल्याण। ये सबके कल्याण के लिए हनुमान जी का वरदान प्राप्त करने का दिन है, उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन है। सबका मंगल हो। भारत की संस्कार संस्कृति, भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल का उद्देश्य हर घर, परिवार, समाज, देश, विश्व और पूरे जगत ब्रह्मांड का कल्याण ही है। इसका उद्देश्य कल्याण में निहित है और वो कल्याण भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं में है। आज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, कुपोषण, बीमारी, भेदभाव, मतभेद, बैर, हिंसा, इन सभी बढ़ती हुई आबादी का भार, इन सभी समस्याओं का मूल समाधान भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं में ही समाधान है। इसलिए जनता जनार्दन, जो जनता है जनार्दन के स्वरूप में है, उन सभी जनार्दनों को, जनमानस को महान भावों का मैं वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ इस भारत संस्कार संस्कृति परंपराओं के उत्थान के लिए जन जागृति अभियान में अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इसका उत्थान हो, सभी समस्याओं का समाधान हो, सबको सुख शांति सौहार्द सत्कार हो, सब निरोग हों, सबकी बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो। जो मुख्य आज समस्या बनती जा रही है, ये कैंसर की भांति। इसके लिए आप सभी लोग सहयोग प्रदान करने की कृपा करें और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। भारत की जो संस्कार संस्कृति परंपराएं हैं वो शरणागत की हैं। शरणागत होने से व्यक्ति की अहंकार, अहंता की शून्यता होती है। अहंकार ही धर्म का, परमात्मा का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु का मान का, जो अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, उन मान का हनन होना चाहिए, हनु होना चाहिए उनका। उसी से ही कल्याण है। शरणागत के जो सिद्धांत हैं, परमात्मा की अनुकूलता, क्योंकि सबको साथी की आवश्यकता है, सहयोगी की आवश्यकता है, सत्कार की आवश्यकता है। स्वस्थ रहना सबकी प्राथमिकता है। आवश्यकताएं सबकी हैं, तो उनकी प्रतिपूर्ति की भी जिम्मेदारी सबकी है। अनुकूलता परमात्मा की, शरणागत जो परमात्मा को अनुकूल हो, उनमें हमारी अनुकूलता हो।
जो उनके प्रतिकूल हो, ये हमारा संकल्प हो कि उनका जो प्रतिकूल हो वो से हम बचेंगे, उनके प्रतिकूल हम नहीं जाएंगे। जो परमात्मा के अनुकूल है वही सृष्टि के, संसार के लोगों के लिए भी अनुकूल है। परमात्मा को निर्मल जन मन ही पावा, छल छिद्र मोह न भाया। ये परमात्मा की अनुकूलता है। परमात्मा को निर्मल मन चाहिए। संसार के लोगों को भी निर्मल मन ही चाहिए। कटुता छल छिद्रता न संसार के लोगों को किसी को पसंद है, न परमात्मा को पसंद है। इसलिए परमात्मा की जो अनुकूलता है, जो सद्ग्रंथों में सूत्र सिद्धांत के रूप में, दृष्टांत के रूप में, दृष्टिकोण के माध्यम से जो बताया गया है, राम का जो चरित्र है, चिंतन है, चरित्रार्थ करके जो दिखाया है, दर्शाया है, जिससे दर्श और स्पर्श सबको कराया है। कृष्ण की नीतियाँ, गीता की नीतियाँ से सबको दर्श कराया है, स्पर्श कराया है, वही उनकी अनुकूलता है कि सब परमात्मा हैं तो परमात्मा से उनकी कृपा है। कृपा का पर्याय क्रि से कृत और कृत से संकल्प, कृत से ये आकृति और ये संस्कृति, इसका निराकरण, निवारण, नियंत्रण और न्याय। पा से प्रकाश, पार ब्रह्म, प्राण प्राप्त होता है। यानी सब कुछ परमात्मा ही कारण है। इस शरीर के आकृति का, कीर्ति का कारण वही है। और जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें गुण है, कर्म है, विचार है, प्रभाव है, परिणाम है। उनकी कृपा और गुण दोनों दो विधा हैं। परमात्मा कृपा है, स्वभाव है, निष्काम है, निर्विकार हैं। लोग कहते हैं निराकार, निराकार नहीं, निर्विकार हैं। क्योंकि जो निराकार होगा उससे कोई आकार कैसे पैदा होगा, इसलिए निर्विकार हैं। और ये सृष्टि विकार है, क्योंकि सृष्टि में मन है, इंद्रियां, चित्त हैं, बुद्धि हैं। ये जब निर्मल हो जाए, शरणागत, शरणम प्रपद्ये, परमात्मा के अनुकूल हो जाएं, तो ये मन, एक भक्त ने कहा परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैं वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसे देने क्या उचित है। मणि, रतन, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, क्योंकि सब समुद्र से आता है और समुद्र के पर ही तुम्हारा सैया है। लक्ष्मी तुम्हारी भारियाँ हैं, तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी प्रिया हैं। तो परमात्मा ने कहा मेरे पास क्या नहीं है। भक्त ने कहा तुम्हारे पास था लेकिन अब नहीं है,
वो मन था तुम्हारे पास जो सीता जी को पुष्प वाटिका में आपने दे दिया। उन्हें देख करके उन पर मन भा गया, तो मन तुम्हारा सीता के पास है, तुम्हारे पास नहीं। और मेरे पास मन है, जो मन मेरे परेशानी का कारण है, इसलिए मन को मैं तुम्हारे अर्पित करता हूँ। यही अनुकूलता है। मन ही दुख और सुख का कारण है। तो परमात्मा को मन अर्पित हो जाए, जो परमात्मा को अच्छा लगे। लोग परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन परमात्मा की नहीं मानते हैं। उसी तरह से जगत के माता पिता जो पैदा करते हैं, उनको तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, उनके मार्गदर्शन को नहीं मानते, दिशा निर्देशों को नहीं मानते। पत्नी पति को तो मानती है, लेकिन पति के बातों को, निर्देशों को, मार्गदर्शन को नहीं मानती। यही प्रतिकूलता है, यही छल है, यही छिद्रता है कि जिसे माना जाए उसका दिशा निर्देश भी माना जाए। जैसी मान्यताएं होती हैं, उसी तरह से परिभाषाएं परिभाषित होती हैं, उसी तरह से परिणाम व्यक्ति के आते हैं। तो परमात्मा में हमारी अनुकूलता हो के लिए हम संकल्पित हों, प्रतिकूलता के लिए हम इससे परहेज करें। चाहे वो सृष्टि के साथ में हो, परिवार के साथ, माता पिता गुरु के साथ में हो, चाहे परमात्मा के साथ में हो। दूसरा, शरणम प्रपद्ये का दूसरा जो सिद्धांत है, परमात्मा जगत के पति हैं। जगत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, इसलिए पति जो होता है वो पालन करता है, रक्षा करता है, नियंत्रण करता है, न्याय करता है। लेकिन वो कब करता है? जिस तरह से संसार का जो पति होता है, प्राण ग्रहण संस्कार जब होता है, प्राण मल्लभात, उसके हाथ में, वर के हाथ में कन्या का हाथ, जब मुहूर्त में, लगन में आचार के माध्यम से माता पिता के द्वारा जब अर्पित किया जाता है, हाथ को थमाया जाता है, तो वो जो श्रेष्ठ वर है, जो माता पिता की श्रेष्ठ वचनों का पालन करने वाला है, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला है, परम पिता के अनुकूल है, वो उस पत्नी का रक्षा करता है, पालन करता है। जब रक्षा और पालन के लिए एक निशान, एक सूत्र दिए जाते हैं, कन्या को मंगल सूत्र दिए जाते हैं, उसकी मांग भरी जाती है, उसके इंद्रियों को बांधा जाता है, कान के, नाक को, गले को, हाथ को और पैर को, इसमें अनेक तरह के आभूषण पहनाए जाते हैं या पुष्प की मालाएं होती हैं, कलावा हाथों में बांधा जाता है। इससे वो जो नारी है, जिसमें 5 तत्व बहते हैं, उससे एक तो उसमें सम किया जाता है, क्योंकि जब सम रहते हैं सभी तत्व और उन पर नियंत्रण रहता है, गति निर्बाध हो से प्राण की गति, रक्त की गति चलती है, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए उसे ये निशान दिए जाते हैं। मांग में जो सिंदूर होता है वो ब्रह्मगंधी में होता है, जो सूर्य के प्रकाश को धारण करता है, ऊर्जा को धारण करता है, जिससे नारी में
की शक्ति बढ़ती है, नारी सौभाग्यशाली होती है। और उससे जब विवाहिता होती है, उसके निशान से लोगों को समझ में आती है कि ये किसी की हो गई है, अब इसे पर नियत खराब करने की आवश्यकता नहीं है। लोग उस पर नियत खराब नहीं करते। उसे वो किसी की हो गई है, उसे दूसरे लोग अपना बनाने की नहीं सोचते। ये निशान है। और उस वर का जो वैष्णव है उसको भी निशान होता है। चंदन लगाया जाता है त्रिकुटी में, भृकुटी के बीचों बीच जहाँ पर विवेक होता है। ये चंदन शीतलता का प्रतीक है। जहाँ चंदन होता है वहाँ पर घर्षण होता है, रक्त और वायु का संचार बढ़ता है, जिससे विवेक जागृत रहता है। उसमें चंदन न लगाने पर ये भृकुटी में कौटिल्य नाम का पदार्थ चढ़ जाता है, जिसे विवेक शून्य हो जाता है। कंठी तुलसी की होती है, हाथ में गच्छा बांधा जाता है, जिससे पुरुष की भी पांचों जो तत्व हैं वो सम होते हैं, उसके स्वस्थता का कारण है। पुरुष जो है उसके शरीर में बाल होते हैं, इसलिए जो बाल होते हैं ये चुंबक का कारण है। ये प्रकाश तत्व को, ऊर्जा तत्व को, प्राण तत्व को स्वयं धारण कर लेते हैं, सोख लेते हैं। लेकिन पुरुष को कम से कम कपड़े पहनने के लिए उपदेश किया गया है, ताकि ऊर्जा उसे प्राकृतिक ऊर्जा स्वतः प्राप्त हो जाए, किसी विधि व्यवस्था के बगैर कम से कम आहार लेकर। ये जो बाल हैं ये ह्यूमन पदार्थ उसके अंदर, पुरुष के अंदर होते हैं, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, प्राण तत्व को सोख करके आकाश तत्व की मात्रा इसमें बढ़ाते हैं, जिसमें व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ आता है। तीसरी जो सिद्धांत है शरणम, क्योंकि गच्छा जब ही होती है जब व्यक्ति अपने को श्रद्धा विश्वास करके समर्पित करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम ही मेरी रक्षा करो, तुम्हारे शरण में हूँ। तो जब ये संकल्प होता है, अटूट दृढ़ विश्वास होता है, तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। संसार के लोग भी जब दृढ़ विश्वास होता है कि तुम ही मेरे रक्षक हो, तो वो उससे परिवार की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है कि तुम्हारे अलावा किसी पर मेरा भरोसा नहीं है, तुम ही मेरे सबसे भरोसे के लायक हो। श्रद्धा जब अटूट दृढ़ विश्वास होता है परमात्मा पर और परिवार के ऊपर भी, तो कहीं अविश्वास का स्थान नहीं रह जाता। ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल वर और कन्या जो एक सम ग्रह नक्षत्र के अनुकूल होते हैं, उनका विवाह शादी ज्योतिष गणना के अनुसार नामकरण पहचान उनकी होती है, उनका विवाह संस्कार होता है, जिससे समता बनी रहती है। पृथ्वी भी नारी है, नारी के बाल शरीर में नहीं होते, सिर्फ सर पे बाल होते हैं। इसलिए नारी को पूर्ण रूप से आच्छादित यानी वस्त्र पहनाने का उपदेश निर्देश है। उसी तरह से धरती माता को भी आच्छादित करने की बात कही है कि धरती भी नंगी ना रहे और नारी भी नंगी ना रहे। धरती
पर जब घास फूस, वन औषधीय, फल फूल वाले वृक्ष, इमरती वृक्ष, इमारती होते हैं तो धरती के अंदर अंधेरा होता है, डार्क जोन होता है। गोबर से धरती पवित्र होती है, दुर्वा की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति होती है, जिसे गाय चरकर संतुष्ट होती है, पवित्र करती है। और केचुए पैदा होते हैं जो धरती के अंदर गहराई तक छेद कर देते हैं, आते समय भी जाते समय भी। ये जो जल है, जो जीवन का आधार है, जब धरती के अंदर छेद होता है तो उसके अंदर प्रकाश, वायु तत्व और जल तत्व सोख जाता है, जिससे जल जब धरती के गर्भ में नीचे पहुंचता है तो शीतल भी होता है, सुरक्षित संरक्षित भी होता है और शीतलता भी होती है। धरती की उर्वरा शक्ति और नमी भी बनी रहती है। वर्षा का जल सूख जाता है तो जिससे बाढ़ नहीं आती, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। नारी भी अपने शादी के जो निशान है उसे छुपाती है। क्यों छुपाती है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। माता पिता को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा की जो चिंतन है, चरितार्थ है, उस मार्गदर्शन को नहीं मानते। यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। धरती जब जल को नहीं सोखती है तो जल से जल टकरा करके अग्नि पैदा होती है। ये अग्नि उष्णता को पैदा करती है, ताप को बढ़ाती है। जैसा कि आज ताप बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी की चक्र जब चलती है, सूर्य की दूरी धरती से बढ़ती है तो ठंडी का ऋतु आता है, यही अधिक ठंडी को पैदा करती है। यही वर्षा का जल समुद्र में पहुंचता है, जहां की समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कई शहरों को निगल लेगा, ऐसा अनुभव हो रहा है। जलमग्न हो जाएंगे। इस सृष्टि में 3 हिस्सा जल का है, एक हिस्सा में पृथ्वी, पहाड़, वनस्पतियाँ हैं। जब ताप बढ़ता है तो सब जलमग्न पगले हो जाते हैं। इसलिए जो आज की परिस्थिति है वो बचने की, उससे सावधान होने की है। पहले के समय में गौशालाएं अधिक होती थी। गाय मनुष्य के आहार का माध्यम दूध था, फल था। दूध कम मात्रा में लिया जाए लेकिन ये परिपूर्ण आहार है। फल परिपूर्ण आहार है जो सुपाच्य हैं, सरलता से पच जाते हैं। इसमें कोई मशीनरी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई व्यय नहीं बढ़ता। पहले लोग मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते थे, लकड़ी के बर्तनों में लोग भोजन करते थे। मनुष्य के जीवन में मिट्टी, लकड़ी और लोहा यही प्रमुख रूप से भारत में प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तन में जो भोजन बनाया जाता है उसमें 97% आज भी आप विज्ञान आपके पास है, लोगों को इसके लिए अनुसंधान करना चाहिए। उसमें 97% गुण उसमें मौजूद रहते हैं। जो कुकर है
जो आज की भोजन की व्यवस्था है उसमें तत्व सिर्फ 11% रहते हैं, बाकी तत्व हवा में उड़ जाते हैं। जो व्यक्ति के लिए पोषक तत्व चाहिए वो मनुष्य को आज की जो भोजन बनाने की पद्धति है उससे मिल नहीं पाते, इसलिए लोग बार बार भोजन करते हैं और पेट को आहत करते हैं और बाड़ी को आहत करते हैं। जितने ज़्यादा मुख चलता है उतने ज़्यादा बाड़ी ये जीभ आहत होती है, शब्द का रस बाहर निकलता है। शब्द के आहत होने से शरीर में रस की कमी आती है और सुपाच्य भोजन न होने से इसमें पर्याप्त रस नहीं बन पाता और व्यय बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। आज की जो व्यवस्था है इससे जो समाधान बेरोजगारी का है पूरा समाधान है, क्योंकि अगर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग अधिक से अधिक हो तो जलाशय मिट्टी निकलेगा तो जलाशय बनेंगे, जिससे वर्षा का जल सुरक्षित होगा, बाढ़ के प्रकोप, समुद्र के जल का स्तर नहीं बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आयुर्वेद का प्रयोग होगा तो लोग निरोग होंगे, इससे भारत का आय बढ़ेगा। ये रोग को जड़ से समाप्त करता है, निरोग कर देता है। अंग्रेजी दवाइयाँ एक बीमारी को ठीक करती हैं तो दूसरे को पैदा कर देती हैं। ये हमेशा के लिए निरोग नहीं करती हैं, सदैव के लिए लोग अंग्रेजी दवाइयों से निरोगी नहीं हो सकता। इसलिए और इससे लकड़ी के बर्तनों की लकड़ी का प्रयोग जीवन में अधिक बढ़ेगा तो वन बढ़ेगा, जिससे प्रकृति की अनुकूलता बढ़ेगी, बीमारियां नहीं होंगी तो एक साधे सब सद जाएगा। भारत की जो परंपराएं हैं ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आज विज्ञान को लोग ज़्यादा मान रहे हैं, ज्ञान को लोग छोड़ते जा रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति जिसमें ज्ञान भी है, ज्ञान में विज्ञान समाहित है, ये विस्तृत विज्ञान है जिसमें ज्ञान समाहित है, ज्ञान के नियंत्रण में विज्ञान है, जिसका जो औचित्य होता है उसी के अनुसार उसका प्रयोग होता है। आज अंधाधुंध मशीनरियों का प्रयोग बेरोजगारी का कारण बनता जा रहा है, बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। उसका कारण ये जो व्यय अधिक बढ़ाने की आवश्यकताओं से अधिक बढ़ाने की, जिससे लोगों को आय बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव होती है। इसके लिए लोगों ने किसान को अन्न ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो विदेशों से बीज का आयात हुआ, हाइब्रिड बीज जिसको संक्रमणीय वर्ण संकर कहा जा सकता है, एक जीन्स को दूसरे जीन्स में मिला करके जो बीज पैदा होता है उसे हाइब्रिड या संकर बीज कहा जाता है। तो बीज भी अंग्रेज़ों ने तो अभी तक सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाएं बदली थीं, लेकिन अब तो यहाँ की नस्ल भी वंश भी बदल दिया है इस हाइब्रिड के द्वारा। बीज से ही विचार बनते हैं, कर्म बनते हैं। आज लोग भारतीय शरीर से तो हैं, लेकिन उनका विचार, उनका कर्म, उनका व्यवहार विदेशी होता जा रहा है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड बीज का प्रयोग अंधाधुंध किसानों से करवाया गया, जिससे किसानों की व्यय बढ़ गई। 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो बीज हाइब्रिड का है, जो एक वर्ष के लिए ही
होता है, दूसरे वर्ष फिर खरीदना पड़ता है। केमिकल रसायन खादों का प्रयोग बढ़ गया, जिससे ये जो रसायन हैं ये जल तत्व में मिल कर के लोगों के आहार में बढ़ गए। प्लास्टिक की ज़्यादा खपत बढ़ गई, जिसके लिए प्लास्टिक के तत्व सूक्ष्म रूप से होकर मनुष्य के रक्त तक पहुंच गए। आज की जो व्यवस्था मनुष्य के लिए कुपोषण का कारण बनती जा रही है, व्यय को बढ़ाने का कारण बनती जा रही है, बीमारी को बढ़ाने का कारण बनती जा रही है, बेरोजगारी को बढ़ाने का कारण बनती जा रही है, आबादी को बढ़ाने का कारण बनती जा रही है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में अर्पित कर देता है तो उसका काम और कर्म निष्कर्म हो जाता है। हनुमान जी जब लंका गए तो विभीषण से मिलने पर उन्होंने क्या, जो सकल गुण निधानम है, जो ज्ञान मग्गण्यम है, बल के निधान हैं, भक्त राम के भक्त प्रियम हैं, वो किस आधार पर हैं, वो संकेत क्या है? हनुमान की पूजा की, उपासना की, आराधना की। उनका मान जो हनन करते हैं, अपने को हनु सबसे छोटा समझते हैं। विभीषण से मिलते समय कहा, मैं सबसे अधम हूँ, मेरा नाम जो ले, प्रातःकाल जो नाम ले उसे आहार भी नहीं मिलता है। जो कुछ हूँ मैं वो परमात्मा की, राम की कृपा से हूँ, इसलिए राम के कृपा से ही कोई श्रेष्ठ और सुखी हो सकता है। राम के मंदिर में तो हनुमान हैं, कोई भी राम का मंदिर बगैर हनुमान के नहीं है, लेकिन हनुमान के मंदिर में राम नहीं है जो लाखों मंदिर हैं। क्योंकि हनुमान के चित्त में राम हैं, सीता हैं, लखन हैं, तो अलग से क्या उच्चता है। राम का चरण है, राम का चिंतन है, सीता यानी लक्ष्मी है, लखन उसके अंदर धर्म का लक्षण है, धर्म का लक्ष्य है, जिसके हनुमान की कृपा के बगैर राम की कृपा नहीं होती। इसलिए भक्त के बगैर भगवान नहीं मिलते। ये जो भारत की संस्कार संस्कृति है, ये भीड़ को नियंत्रण करती है और भक्ति को बढ़ाती है, राग को ख़त्म करती है, जो रोग का कारण है, अनुराग को बढ़ाती है, अहंकार को समाप्त करती है, अहंकार को पचाती है, क्रोध को खाती है, इसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य बनाती है। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। इससे ना राग रहेगा, ना रोग रहेगा, ना वियोग रहेगा, ना अनियमता रहेगी, ना अनियंत्रितता रहेगी। सब जगह समता मूलक समाज होगा, सुखी समाज होगा, सौहार्दपूर्ण समाज होगा, शांतिपूर्ण समाज होगा, परम शांति की प्राप्ति सबको होगी। जो महानगरों के कूड़े हैं, जो अवशेष हैं, उन्हें भी आज आवश्यकता है उनकी एक नहर बना करके एक कृषि क्षेत्र में उसे प्रवाहित किया जाए, जिससे वहाँ के स्थानीय नदियाँ स्वच्छ हो सकें। प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद किया जाए और उन अवशेषों से महानगरों के जैविक खाद बनाया जा सकता है। अवशेष को विशेष करना, श्रेष्ठ करना, यही भारत की संस्कार संस्कृति है। आज इन मार्ग पर हम चलें तो सभी समस्याओं का
समाधान हो जाएगा। जब लोग हर कोई सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, हर व्यक्ति में सिया राम का दर्शन होगा। हर व्यक्ति के साथ सिया राम परमात्मा ही जैसे व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, तो प्रेम की गंगा बहेगी। मतभेद, भेदभाव, काम नहीं रहेंगे, राम रहेंगे तो आबादी भी नहीं बढ़ेगी, रोग भी नहीं रहेगा, सब जगह द्वंद्व प्रतिद्वंद हिंसा नहीं रहेगी, कोई आहत ही नहीं होगा, सब अनाहत होंगे। परमात्मा की कृपा सब पर को प्राप्त होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।